हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। कल हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलता है ये सीखा। उससे पहले हमने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पिछले वीडियो में सीखा। आज हम सीखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके सामने ग्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसको हम करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू पॉइंट चार्जेस प्लस 4e and plus e are at a distance a apart. Where should a third point charge q be placed between them such that the entire system be in equilibrium? एंटायर सिस्टम की बात कर रहा है इस बार, किसी एक चार्ज की नहीं, पूरी किसकी बात कर रहा है, एंटायर सिस्टम की। What will be the magnitude and sign of q? What type of equilibrium will it be? इसमें चार चीजें पूछा है। पहली चीज तो वो कह रहा है, थोड़ा सा हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं कि कैसे बनता है। इसका सेटअप करते हैं। ये है, यहाँ प्लस का 4e चार्ज रखा, प्लस 4e और प्लस e, ठीक। कितनी डिस्टेंस पे रखा है, एक डिस्टेंस। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए और बी पे चार्ज रखेंगे, कितनी डिस्टेंस है इनके बीच की, ए। करेक्ट। अब सुनते हैं। अब कह रहा है वेयर शुड बी अ थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू बी प्लेस्ड सच दैट द एंटायर सिस्टम। माना कह रहे थर्ड पॉइंट चार्ज इन दोनों के बीच में, देखिए कह रहा है प्लेस बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच में थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू कहाँ रख दे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। परसों जो मैंने न्यूमेरिकल कराया था उसमें थर्ड चार्ज क्यू इक्विलिब्रियम में होना था, केवल पूरा सिस्टम नहीं, ना ये ना ये, केवल थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू कहाँ रखते कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। आज हम कह रहे हैं पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये इस पे भी नेट फोर्स 0 हो, इस पे भी, और थर्ड पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं हम क्यू सी पे रखते हैं। तो अब जो है पहले बस इसी को इक्विलिब्रियम में होना था। परसों जो न्यूमेरिकल कराया था मैं उसका वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, कल का भी और परसों का। लेकिन अब पूरा इक्विलिब्रियम में सिस्टम होना है। परसों जो न्यूमेरिकल कराया था उसमें बस इस थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में होना था। कल मैंने बताया था स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा। आज कह रहा पूरा एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। पूरा सिस्टम एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इस पे भी नेट फोर्स 0 हो, इस पे भी नेट फोर्स 0 हो, इस पे भी नेट फोर्स 0 हो, तो उसकी बात कर रहा है। तो पहली चीज इसमें पूछ रहा है बच्चों, वेयर शुड, पहला पार्ट पूछ रहा है वेयर शुड। फर्स्ट लिख दिया मैंने, वेयर शुड, ये पॉइंट चार्ज कहाँ रखा जाए, इन दोनों के बीच में, प्लस 4e और प्लस e के बीच में, बिटवीन देम सच दैट द एंटायर सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, दूसरा पूछ रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। सेकंड चीज पूछ रहा है मैग्नीट्यूड क्या होगा चार्ज क्यू का। थर्ड चीज पूछ रहा है साइन, साइन ऑफ क्यू, साइन पूछ रहा है थर्ड चीज कि इसका साइन क्या होगा। और चौथी चीज पूछ रहा है ये इक्विलिब्रियम किस तरीके का होगा, व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो चार चीजें पूछ रहा है। ये क्यू चार्ज कहाँ रखा जाए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम। तीसरी चीज इसका साइन क्या होगा, प्लस का होगा या माइनस का। और चौथी चीज, अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विल इट। तो ध्यान ये रखना है कि एंटायर सिस्टम की बात कर रहा है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए। पहली चीज, ये प्लस का है, तो ये वाला इसको क्या करना होगा, बहुत ध्यान से सुनना है, पूरे सिस्टम को देखना, सिर्फ इसे नहीं देखना, पूरे सिस्टम को। आपको 2 मिनट में सब समझ में आ जाएगा। मान के चलते हैं ए से कितनी डिस्टेंस पे रख दिया हमने, x डिस्टेंस पे
थर्ड चार्ज क्यू रख दिया, तो प्लस ई प्लस 4e से ax डिस्टेंस पे रख दिया, तो प्लस ई से कितनी डिस्टेंस पे हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है a, तो अब ये डिस्टेंस कितनी बची a माइनस, मानो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर थी, इस क्यू को a से 2 सेंटीमीटर पे रख दिया, तो ये 2 हो गया, ये पूरा 10 थी तो ये कितनी बची a थी तो बची, यानी a में से ये x घटा दिया तो ये कितना हो गया a माइनस। तब ये मान के चल रहे हैं कि जब हम इसको a वाले यानी प्लस 4e वाले चार्ज से x डिस्टेंस में इस थर्ड चार्ज q को रख देते हैं तो पूरा सिस्टम कायम हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये हम लेट करके चल रहे हैं, लिख देते हैं हम आंसर में, सॉल्यूशन है लेट चार्ज q be placed at a distance x, कितनी डिस्टेंस पे x फ्रॉम प्लस 4e से कितना लिख दिया x डिस्टेंस पे, सो दैट एंटायर system will be in इक्विलिब्रियम। हमने Q चार्ज को प्लस 4e से मान के चले x डिस्टेंस पे रख दिया, इससे पूरा सिस्टम कायम हो गया इक्विलिब्रियम। अब देखिए इसका ये वाला थर्ड वाला पोर्शन पहले हो जाएगा, प्लस e इसको क्या करना होगा प्लस 4e को, ये वाला इसको इधर रिपेयरिंग तो करना होगा इधर। अब ये इक्विलिब्रियम में कब होगा जब इसे ये वाला इसको इधर धकेलना होगा। अब ये इक्विलिब्रियम में कब होगा जब कोई इसको इधर खींच ले, मानो ये वाला इसको इधर 10 न्यूटन से धकेलना, ठीक है, रिपेल कर रहा है, प्लस ई प्लस 4e को 10 न्यूटन से रिपेल कर रहा है क्योंकि ये प्लस है ये प्लस। तो अब ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, क्योंकि एंटायर सिस्टम देखना है ना, कब होगा जब कोई इधर को कितने से खींच ले 10 न्यूटन से खींच ले, तो भैया ये अब ये तो इसको रिपेल ही करेगा, अब यानी ये इसको खींचे अपनी तरफ, खींचने के लिए ये काय का होना चाहिए माइनस का। अब देखिए ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, अब ये माइनस का हमने जब रखा तो माइनस वाला इस प्लस को क्या कर रहा होगा अट्रैक्ट, तो ये कहीं नहीं जाएगा, यानी इसका साइन निश्चित होना चाहिए कि ये कैसा होगा नेगेटिव। इसे देख लो ये वाला इसको क्या कर रहा होगा प्लस 4e, इस e को क्या कर रहा होगा रिपेल इधर को धकेल रहा होगा, ये माइनस वाला इसको क्या कर लेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो ये भी कायम हो जाएगा इक्विलिब्रियम। अब इससे देख लो प्लस 4e वाला इसको क्या कर रहा होगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो प्लस e वाला इसको क्या कर रहा होगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, यानी अगर इस चार्ज q का साइन माइनस हो तो ये भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ये इसको इधर धकेलेगा तो ये माइनस होने की वजह से अपनी तरफ खींच लेगा, ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ये प्लस 4e इस प्लस e को इधर रिपेल करेगा तो माइनस q से अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। प्लस 4e इस माइनस q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो प्लस e माइनस q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, पूरा एंटायर सिस्टम ही क्या में आ जाएगा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो थर्ड पार्ट इसका हो गया, थर्ड पार्ट हो गया इसका साइन ऑफ चार्ज Q मस्ट बी नेगेटिव। साइन काय का होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए अगर पूरा सिस्टम काय में होना इक्विलिब्रियम। अब चलिए अब अगर चार्ज Q इक्विलिब्रियम में है तो इसमें फोर्स A की वजह से इसकी वजह से और इसकी वजह से इक्वल हो, जितना ये इसको अट्रैक्ट कर रहा हो Q को उतना ये इसको अट्रैक्ट कर रहा हो Q को, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में तभी तो होगा। तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट, इक्विलिब्रियम में चार्ज Q कब होगा जब फोर्स एट C यानी Q पे लगने वाला फोर्स Q काय पे रखा C पे ड्यू टू A और फोर्स C पे
ड्यू टू बी इक्वल टू भाई बी वाला इस पे जितना बी वाला बी पे ये तो चार्ज लगा, ये वाला प्लस ये इस पे जितना फोर्स लगाए अपनी तरफ उतना ही फोर्स भी अपनी तरफ लगा ले, तो ये काय में होगा इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, थर्ड तो हो गया नेगेटिव होना चाहिए साइन, थर्ड पॉइंट हो गया साइन नेगेटिव होना चाहिए। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए बराबर होना चाहिए फोर्स ऑन सी ड्यू टू बस को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रहा होगा वो अपनी तरफ को। फोर्स का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 c a के बीच लिखना है। तो q1 4 ही है, q2 q2 अपॉन r स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है x बराबर इनके बीच की डिस्टेंस देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q1 कितना है q और q2 कितना है e अपॉन r स्क्वायर, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है a माइनस x का, e से e गया q से q गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, क्या बचा बच्चों 4/x स्क्वायर बराबर 1/a माइनस x का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो इसको हम कर सकते हैं, इधर कर देगा ठीक है, देखो बेटा 1/a माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 4/x को क्या लिख सकता हूँ, अब आप वही नहीं सकते, देखो 2 2 जा 4 और ये x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और a माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा यहाँ ये प्लस और माइनस लगाते हैं, मैंने परसों समझाया था, मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। क्यों हो जाता है एक बार इस शॉर्ट में फिर समझा दे रहा हूँ। प्लस का 2 होता, प्लस के 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अच्छा -2 होता, प्लस नहीं होता, -2 होता, -2 का स्क्वायर भी 4। तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये प्लस के 2 के स्क्वायर की वजह से 4 आया है या -2 के स्क्वायर की वजह से 4 आया है। ये 4 प्लस का 2 हो तब भी 4 आता, माइनस का 2 हो तब भी 4 आता, ठीक। ऐसे ही अगर हम पूरी बात कर लें 4/x स्क्वायर, तो हम नहीं कह सकते कि प्लस का 2/x था, भैया प्लस का 2/x करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे 2 2 जा 4 और x स्क्वायर, तब भी 4/x स्क्वायर आएगा। अच्छा माइनस का 2/x करें तब भी 2 2 जा 4 माइनस के 2 का स्क्वायर 4 तो आएगा, तब भी 4/x स्क्वायर, यानी प्लस का 2/x है या माइनस का 2/x है, उसका स्क्वायर 4/x स्क्वायर ही आएगा। तो हम नहीं कह सकते कि प्लस का या माइनस का, इसलिए हम दोनों लेके चलते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये रब कर दूं, ये बात समझ आ गई, प्लस का भी होता है और माइनस का। चलो जगह जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। अब बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर से स्क्वायर काटा नहीं जाता, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लेने से इधर का भी स्क्वायर हट जाता है, इधर का भी स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर इधर भी कट जाएगा, इधर रूट तो इधर कितना बचेगा 1/a माइनस x प्लस माइनस 2/x स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने से दोनों तरफ के, या समझो अंडरस्टूड अपने मन में याद रखो, स्क्वायर से स्क्वायर ये कट गए। तो अब एक बार हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस का लेंगे 1/a माइनस x, एक बार कर लिया प्लस का 2/x, अब एक बार 1/a माइनस x क्या कर लिया 2 माइनस का 2, इसे सॉल्व करो, x बन जा x, 2 बन जा 2 की a से 2a माइनस माइनस का 2x इधर आके 3x
1x है ना, ये 1x तो 2x और 1x 3x इजिकल टू 2a। तो बच्चों यहाँ से यहाँ लिख दे रहा हूँ x इजिकल टू कितना आया 2a बाई 3। x इजिकल टू कितना आया 2a बाई 3। इस केस में x बन जा x माइनस की 2 की a से माइनस 2a माइनस की 2 की x से माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 2x इधर जाके माइनस का 2x इक्वल टू माइनस 2। क्या बचा माइनस का x 2x में से 1x गया है 1x माइनस का x इक्वल टू माइनस का माइनस से माइनस। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना है 2। अब ध्यान दीजिए उसने भी बताया था x इक्वल टू 2a नहीं हो सकता तो x इक्वल टू क्या होगा 2a बाई 3। क्यों हमें इन दोनों के बीच में ही तो रखना था बिटवीन थर्ड चार्ज q। जैसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है a और b के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो इस q को हम a से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 बस 11 कहाँ रख देंगे a और b के बीच। जब मेरे और तुम्हारे बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो कोई भी चीज में रखूंगा तो मुझसे 10 सेंटीमीटर से कम ही तो रहेगी। मैं और आपके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब मैं इसको हमारे और तुम्हारे बीच रख रहा हूँ यहाँ रख रहा हूँ तो ये 10 से कम ही तो रहना चाहिए क्योंकि हम दोनों के बीच की दूरी जब टोटल 10 सेंटीमीटर है तो इसको कहीं भी मैं प्लेस कर दूंगा तो वो 10 सेंटीमीटर से कम ही रहना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में बिटवीन थर्ड चार्ज रखना था क्यों कि इक्विलिब्रियम में हो। जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है a तो ये तो 2a कहाँ ये तो दुगनी हो गई। दुगने का मतलब ये तो इधर कहीं निकल गया इधर ये 10 मानो तो 2a कितना हो गया 20। तो a हमने 10 सेंटीमीटर माना a और b के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मानी तो 10 और यहाँ से x कितना x जो हमने रखा है इस को a से x सेंटीमीटर x कितना निकल के रहा है 2a तो a की वैल्यू 10 है और 2 10 जा 20। तो ये तो इसके अकॉर्डिंग ये चार्ज q a से कितने में रखा जाना चाहिए 20 तो इससे पार निकल जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 है। तो ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि हमें जो आंसर लाना है वो a से कम आए तो ये आंसर a से कम है 2a बाई 3 10 से कम a से कम आएगा क्योंकि 2 बाई 3 1 से कम होता है ना। देख लो ये अब रख कर दूं अब आप देख लो अगर इसको हम 10 मानते a की वैल्यू 10 मानते तो यहाँ से कितना आता 20 जो a से ज्यादा हो जाती। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 है और हमें इनके बीच में रखना है जबकि ये कितना आता है 20। और इस केस में 2a बाई 3 में 2a की जगह 10 रखो तो हमने इनके बीच 10 बाई 3 20 बाई 3 कितना आया 6 पॉइंट समथिंग 6 पॉइंट समथिंग तो हो सकता है क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस 10 है। यानी सेकंड पार्ट निकला है फर्स्ट पार्ट निकला है वेयर वाला और साइन निकला है। साइन नेगेटिव होना चाहिए तभी इक्विलिब्रियम में होगा पूरा एंटायर सिस्टम। और ये कहाँ रखा जाना चाहिए 2a बाई 3 पे 2a इन दोनों के बीच में आएगा नहीं क्योंकि इनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10a सेंटीमीटर तो उससे कम ही रहना चाहिए तो ये वैल्यू उससे कम। ये मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस क्यों लिया क्योंकि प्लस का 2 होता मान के चलिए 2 बाई एक्स तब भी 4/x स्क्वायर आता है इसका स्क्वायर और माइनस के 2 का भी स्क्वायर। तो हमें नहीं मालूम कि प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का मतलब है स्क्वायर का तो इसके आंसर कितने आने चाहिए 2 इसीलिए 2 आंसर आ रहे हैं ये और ये एक प्लस रख के और एक माइनस रख के तो उनमें से एक आंसर सही होगा एक गलत होगा। गलत कौन सा है जब इन दोनों की डिस्टेंस a है तो q की वैल्यू a से कम आनी चाहिए मतलब इस x की वैल्यू a से कम आनी चाहिए a से कम ये वाली वैल्यू आ रही है तो a से ज़्यादा आ रही है ये गलत। इज दैट क्लियर। अब मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब इसका थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट भी हो गया सेकंड पार्ट ठीक है। अब मैं रब कर रहा हूँ इसको लिखिएगा
देखते हैं आगे। कह रहा है मैग्नीट्यूड अब निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब इसका साइन निकाल लिया, कहाँ रखा जाए ये निकाल लिया। अब कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ साइन, ये x की वैल्यू हमें पता चल गई है कितनी होगी 2a बाई x, यानी इनके बीच की डिस्टेंस 2a बाई। अब बेटा इसे इक्विलिब्रियम में लाओ, तो इसे इक्विलिब्रियम में लाने का मतलब क्या है, ये जितना इस पे फोर्स लगा रहा हूं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, उतना ही ये इस पे लगा रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। भाई ये वाला इसको रिपेल कर रहा होगा इधर को, ये प्लस का तो ये वाला इसको इधर को रिपेल कर रहा होगा। ये माइनस का है, ये इसको क्या कर रहा होगा अट्रैक्ट, तभी तो इसने माइनस लिया था कि पूरा सिस्टम कायम हो सके इक्विलिब्रियम में। वैसे ये प्लस का है, मानिए ये प्लस का है, तो ये प्लस वाला इसको क्या कर रहा होगा रिपेल, 4e इस e को रिपेल, ये माइनस की वजह से क्या कर रहा होगा अट्रैक्ट, तो ये भी इक्विलिब्रियम है। ये प्लस वाला इसको रिपेल कर रहा होगा, ये माइनस वाला इसको अट्रैक्ट, तो ये भी इक्विलिब्रियम है। और ये प्लस वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, प्लस वाला इसको q को प्लस ही अपनी तरफ, तो ये भी इक्विलिब्रियम है। तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, तो हम पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इसे इक्विलिब्रियम में निकालते हैं, चाहे आप इसे इक्विलिब्रियम में ले लो चाहे इसे। जब कहाँ रखा जाना है तब हमने इसे इक्विलिब्रियम में लिया, फोर्स ऑन C ड्यू टू A बराबर रखा फोर्स ऑन C ड्यू टू B। अब जब हमें निकालना था कहाँ ये चार्ज रखा जाए जिससे ये आंसर आए, माइनस का साइन तो हमने देखा कि इक्विलिब्रियम में पूरा सिस्टम कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हमने साइन शुरू में ही माइनस का लगा लिया। प्लस के साइन से तो ये इधर को भागता है, ये इधर को भागता है, सब रिपेल ही रिपेल होता है, तो मजबूरी थी हमारा माइनस लगाना। और जब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो चाहे इसको फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जब वेयर पूछे ये कहाँ रखा जाए तब तो इसे इक्विलिब्रियम में करा, मैंने फोर्स ऑन C ड्यू टू A बराबर फोर्स ऑन B ड्यू टू C, इसलिए आंसर आएगा। अब जब निकालना हो कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इस चार्ज का, तब चाहे इसे इक्विलिब्रियम में करो चाहे इसे नहीं करते, समझ में आया। ये कहाँ रखा जाना चाहिए तब इसे इक्विलिब्रियम में करा, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A बराबर फोर्स ऑन C ड्यू टू B निकाल के ये आए। अब निकालना है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसे इक्विलिब्रियम में दिखाओ या इसे, तो हम मान लेते हैं इसे इक्विलिब्रियम में दिखाते। आप इसे दिखाना चाहो तो मैं इसे दिखा दें, चलो इसे दिखा दें। तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A, मैं चलो इसे इक्विलिब्रियम में दिखाता हूँ। फोर्स ऑन B ड्यू टू A बराबर होगा फोर्स ऑन B ड्यू टू C। भैया ये तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा, A जितना इसको रिपेल कर रहा हो B वाले को A, B पे यही तो है, इसे A जितना रिपेल कर रहा हो प्लस प्लस उतना ही B वाले को C अट्रैक्ट कर रहा हो। आप इसको रख लेना, ये वाला जितना अट्रैक्ट कर रहा हो और ये वाला जितना रिपेल, तो फोर्स ऑन ये रख लेना, मैंने B रख लिया। आप इससे इसमें से किसी एक को इक्विलिब्रियम में दिखाना, तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A, फोर्स ऑन B ड्यू टू A निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B A है, तो B पे कितना है Q1, A पे कितना है A पे Q2 कितना है 4E, और इनके बीच की डिस्टेंस A है, इनके बीच की डिस्टेंस A अपॉन R बराबर BC 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P और C, P कितना है Q1 E, Q2 कितना है Q अपॉन R स्क्वायर, यानी कि B और C के बीच की डिस्टेंस कितनी है A माइनस x। क्लियर। अब बेटा A माइनस x हमारा कितना था, यहाँ ये देख लेना फिर बाद में कहो, A माइनस एक्स, B और C के बीच की डिस्टेंस A माइनस एक्स ही तो था। x हम पिछले सवाल में कितना निकाल के लाए थे 2A बाई 3, तो A माइनस एक्स कितना हो जाएगा A माइनस एक्स वैल्यू 2/3, 3 एलसीएम आ गया, 3 बन जाए 3 की A से 3A माइनस 2 कितना आ गया A माइनस एक्स A बाई 3, A माइनस एक्स की वैल्यू x वैल्यू लगा के A माइनस एक्स कितना आ गया A बाई 3 इसकी जगह, तो E से E गया, ठीक है।
1/4 से 1/4 गया, यहाँ कितना बचा 4e/a² इज इक्वल टू q/a-x की वैल्यू कितनी आई है, a-x c तो निकाल के लाए एक वैल्यू पे a/3 का स्क्वायर, ठीक है, इज दैट क्लियर। अब चलते हैं, तो ये आया 4e/a² बराबर q/a² 9 ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ कर दिया 4e/a² इज इक्वल टू अपॉन की चीज ऊपर कूद जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी तो कितना हो जाएगा 9 की अपॉन a², अपॉन की चीज ऊपर पहुंच जाती है, 3 3 या 9 जो ऊपर पहुंच जाएगा 9, a² से a² कट गया और 9q बराबर 4e, तो q बराबर क्या आया 4e/9, समझ में आ रहा है, 4e/9 1/4 नॉट q1 q2 अपॉन r² 1/4 नॉट q1 q2 अपॉन a-x होल स्क्वायर, ये कितना था 2a/3, ये x वैल्यू 2a/3 बनी, एलसीएम लेके 3 तो a/3 आया, a-x लेके a/3 a² 9 हुआ, 9 ऊपर आ गया स्क्वायर, तो q पर q का मैग्नीट्यूड भी निकला है, कितना होना चाहिए 4e/9, q का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 4e/9, इज दैट क्लियर, मैग्नीट्यूड निकला है, कहीं कोई परेशानी, साइन सबसे पहले निकाली था निकली, और अभी वेयर 2a/, हमारे तीनों पोर्शन हो गया, बस चौथा रह गया इक्विलिब्रियम कैसा, ये वाली चीज देखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। अब लास्ट चीज देखिए, बस जो कल मैंने सिखाया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है या अनस्टेबल, वो ये पूछ भी रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विद एल्की, तो उसमें हमें देखना है, तो बेटा एक मिनट समझ लो, कि एक मिनट में समझ जाओ, कल वाला मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, कल जो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझाया, फिलहाल देखते हैं, यहाँ पे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, कौन था, तभी तो हमने ये एक्स डिस्टेंस मान सी पे माना ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये अपनी तरफ खींच रहा है 10 न्यूटन, तो ये प्लस का ये माइनस का, ये इसको कितने न्यूटन से खींच रहा होगा 10 न्यूटन से, सपोज जब ये सी पे था, ये सी पे था क्यों, तो ए अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो ये प्लस ए माइनस अपनी तरफ खींच रहा होगा, ए वाला इसको 10 न्यूटन, और ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये भी कितना होगा 10 न्यूटन, तभी तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, सी को ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा होगा, ये माइनस से प्लस, और ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा होगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये इक्विलिब्रियम है, चला सा बस एक मिनट समझ, अब हमने अपनी तरफ से एक फोर्स लगाया और इस क्यूब को यहाँ लाइन दी, बस एक मिनट समझ, इस माइनस क्यूब को हम यहाँ अपनी तरफ से फोर्स लगाया हमने, अपनी तरफ से, यहाँ तो इक्विलिब्रियम में था, ये वाला इसको 10 से खींच रहा था, ए वाला इसको, ये वाला, और ये वाला इसको 10 से खींच रहा था, तभी तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। अब यही सवाल करा, अब हमें ये निकालना है कि ये वाला इक्विलिब्रियम होगा कैसे, प्लस का 4e प्लस का e और माइनस का 2, स्टेबल होगा या अनस्टेबल, उसके लिए हमने इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कल मैंने ढंग से समझाया। जब हमने इसको यहाँ कर दिया तो अब ये वाला चार्ज यहाँ आ गया, अब समझो, अब एसिस के बीच डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, भाई यहाँ था ये वाला क्यू और ये यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया तो डिस्टेंस कम हो गई, तो ये फोर्स बढ़ गया होगा, जब डिस्टेंस कम होती है तो फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो
अब बी और सी पे जब था, ये सी पे था ये बी पे था, तो ये 10 न्यूटन से खींच रहा था इसको। अब जब हमने इसको उठा के यहाँ रख दिया, तब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, मान के चलो 12 न्यूटन। अब फोर्स बढ़ गया होगा पहले से जाए, जब ये सी पे था -2 तो ये 10 न्यूटन से खींच रहा था, और ये भी कितने से खींच रहा था, 10 न्यूटन से, तो इक्विलिब्रियम में था। अब जब हमने इसको उठा के यहाँ रख दिया तो इनकी बीच की डिस्टेंस कट गई, -2 यहाँ आ गया और प्लस, जब डिस्टेंस कम हो गई तो फोर्स ज़्यादा लगाने लगा, 10 से ज़्यादा लगाने लगा 12। तो अब ये माइनस वाले को ये प्लस ही कितने से अट्रैक्ट करने लगा, 12 से। और बेटा इनकी डिस्टेंस बढ़ गई। अब जब ये सी से टी जगह डी पे पहुंच गया तो फोर्स ऑन सी, अब सी पर डी या डी पे पहुंच गया ड्यू टू बी, 12 हो गया। फोर्स ऑन डी जब ये यहाँ पहुंच गया, -2 यहाँ पे आ गया ड्यू टू ए, ये रह गया होगा बेटा 8 न्यूटन। ये अपनी तरफ अब खींच रहा होगा 8 से, क्योंकि अब जब यहाँ इतनी दूरी थी तो 10 लगा रहा था और ये भी 10 लगा रहा था, इक्विलिब्रियम था। अब ये जब यहाँ आ गया तो दूरी कम हो गई, तो ये तो ज़्यादा खींचने लगा माइनस प्लस, इसको ज़्यादा खींचने लगा 12 से, क्योंकि ये अब कम से खींचेगा 8 न्यूटन से, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। जब यहाँ था तो 10, अब डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स कम हो जाएगा 8। तो अब बताओ जब ये डी पे आ गया -2 वाला, हमने उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, डी पे आ गए, तो अब ये कितने पे खींच रहा है, 12 से, और ये वाला कितने से खींच रहा है, 8 से। जब डी पे आ गया ये -2, तो ये 12 से और ये 8 से, तो ये अब किधर चला जाएगा, इधर ही चलता चले जाएगा बी की तरफ। तो ये कभी अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी कहाँ थी, सी पर। यार ये इधर ही चलता चले जाएगा, क्योंकि ये 12 से खींच रहा है और ये 8 से, तो इधर ही तो चलता चले जाएगा, यानी अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाएगा। और जब अगर ये अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता, कब आता, जब ये 12 हो जाता और ये 8, समझना, ये जब बी पे था तो ये 8 हो जाता, और ये वाला जो ए था ये 12 हो जाता, 12 हो जाता, तो ये अपनी, ये 8 से खींच रहा था, ये 12 से, ये इधर ही आ जाता। ये जब इधर आ जाता तो ये अपने डी से उठ के अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता, तो ये हो जाता स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अब चूंकि ये है 12, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि 12, और ये कितना है 8, क्योंकि ये डिस्टेंस, तो ये अब इधर हमने डिस्प्लेस किया, ये इधर ही चलता चले जाएगा, क्योंकि इधर का फोर्स ज्यादा हो गया। अपनी ओरिजिनल स्टेट जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी पॉइंट थी, उस पर लौट के नहीं आएगा। तो ये जो पोजीशन होगी -q जो होगा ये अनस्टेबल होगा। ये इक्विलिब्रियम तो मिलेगा, लेकिन कौन सा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो मिलेगा। कल मैंने और डीपली समझाया है। इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल, बस कल के 2-3 तरीके के छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, वो और करके कूलॉम्स फोर्स पूरा मैंने आपको करा दिया है। परसों से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। कल जो 2-3 तरीके के छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, जो ज़्यादा डीप में नहीं चलेंगे, जो आते हैं, जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, जो बोर्ड में या नीट में पूछे जाते हैं, उसको टच करती हूँ। मैंने पहले कहा कि सीधे नीट के सवाल नहीं कराना है, पहले बोर्ड क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, तब नीट की तरफ। वो सवाल 2-3 है वो कल कराएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पे शुरू हो जाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, कल मिलते हैं।